जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ साऊंगी, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश से जिन साधकों की भविष्यवाणी की जाती है या फिर जिन साधकों को माँ बगलामुखी साधना का दिव्य ज्ञान दिया जाता है, वे साधक बड़े ही परम सौभाग्यशाली होते हैं, जो भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से, गुरु कृपा से ही माँ भगवती को प्राप्त कर लेते हैं या फिर माँ भगवती बगलामुखी माता के गुप्त रहस्य को प्राप्त कर लेते हैं। बगलामुखी माँ का जो साधक होता है, जो माँ बगलामुखी माँ का भक्त होता है, उसे वाक्य सिद्धि प्राप्त होती है और इसी वाक्य सिद्धि को लेकर एक अच्छे साधक के रूप में प्रस्तुत होने के लिए बहुत कुछ सत्य धर्म का पालन भी करना पड़ता है। मैं आप सभी को इस वीडियो में एक साधक भक्त का अनुभव बताने वाला हूँ, जिनकी कुंडली का मैंने फलादेश किया, जिनके भाग्य का मैंने फलादेश किया। ऐसे हजारों साधक भक्त हैं जो माँ बगलामुखी माँ की साधना करना चाहते थे, माँ बगलामुखी माँ की उपासना करना चाहते थे और प्रत्येक व्यक्ति को साधना करने से पहले, दीक्षा देने से पहले उसके भाग्य चक्र का विश्लेषण करता है एक दिव्य गुरु, और उसे साधना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, उसके जीवन में कौन से प्रारब्ध दोष, भाग्य दोष, ग्रह दोष, वास्तु दोष लगी हुई है, उसके बारे में जानकारी देते हैं। और साथ ही दीक्षा के बाद साधना करने की भी विशेष गुप्त जानकारी जो गुरु स्वयं ही बताता है। तो यह सारी जानकारी एक गुरु अपने शिष्य को बताता है और फिर उसके बाद दीक्षा प्रदान करता है। और माँ बगलामुखी माँ के साऊंगी पीठ से जुड़े वाले सारे साधक भक्त परम सौभाग्यशाली है, परम दिव्य है कि उन्हें पहले भाग्य का विश्लेषण प्राप्त होता है, उन्हें एक भविष्यवाणी प्राप्त होती है और उस भविष्यवाणी को सुनने के बाद में, समझने के बाद में माँ भगवती बगलामुखी माता जी की दीक्षा लेते हैं और दीक्षा लेने के बाद वे धीरे धीरे गुरु के सानिध्य में माता जगदम्बा की उपासना, माता कामाख्या की उपासना, माता बगलामुखी शक्ति को जानने का, समझने का दिव्य रहस्य प्राप्त करते हैं। क्योंकि कोई भी शक्ति, कोई भी ईश्वर का तत्व तभी जागृत होता है जब उन्हें हम मंत्र स्वरूप में प्राप्त करते हैं, क्योंकि जो देवता होते हैं वह मंत्रों के अधीन होते हैं। और जब आपको एक अच्छा बीज प्राप्त होगा, एक अच्छे गुरु प्राप्त होंगे, तो बिल्कुल ही माँ भगवती की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आएंगी। तो आप सभी माता बगलामुखी माँ के दरबार से जुड़ी ये बगलामुखी रहस्य की अनुभूति ज़रूर सुने। और आप भी माता रानी की दीक्षा लेना चाहते, उपासना करना चाहते, तो आप बगलामुखी पीठ से जुड़ सकते हो। मेरी रात को 3 बजे के आसपास नींद खुल गई, हाँ, हाँ। तो अचानक वैसे ही मेरे ख़्याल आया। मैंने कहा जैसे पिछली बार जो वो एस्ट्रोलॉजर थे उन्होंने माता बगलामुखी जी के पास विज़िट किया था उधर जी, हिमाचल प्रदेश में। जी, जी। तो मेरे मन में ये ख़्याल आया, मैंने कहा मैं महाकाल या फिर कोई और देवी-देवता के पास जाने की बजाय हाँ, हाँ। जिनके पास पिछले साल पूजा करवाई थी, जैसे मतलब हिमाचल प्रदेश माता बगलामुखी जी की, हाँ, तो हाँ। उन्हीं का ही कोई सिद्ध साधक ढूँढता हूँ या फिर कोई अच्छा साधक मुझे मिल जाए, हाँ, हाँ, हाँ। ताकि हम एक ही देवी-देवता की शरण में रहें, मतलब बार-बार बिल्कुल, देवी-देवता भी चेंज ना करें। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये मेरे मन में भावना थी। मैंने कहा माता बगलामुखी जी ने अब तक सब कुछ अच्छा रखा हुआ है, अगस्त में पूजा हुई थी वो। जी, जी, तो जी। मैंने कहा कि भी इस बार मैं ढूँढता हूँ कि माता बगलामुखी जी का कोई साधक मिल जाए। तो हाँ, हाँ। यूट्यूब पे जब देखना शुरू किया तो वो आपका वीडियो फिर सामने आ गया मेरे सामने। जी, मतलब जी। आप ये देखिए, मेरी भावना ये थी कि माता बगलामुखी जी की ही होनी चाहिए, क्योंकि हम जी। एक के ही शरण में रहें, हम ज सही, इधर-उधर ना सही। भागें मतलब। बिल्कुल, तो बिल्कुल, इस बिल्कुल। तरीके से आप मिले मुझे फिर। सही, सही, सही। जी, जी। और ये मैं इसलिए आपको मैं शेयर करना मैं चाह रहा मैं था। जिस जगह पे माँ की साधना करते रहता हूँ निरंतर, वहाँ जी, माँ जी। भगवती चैतन्य अवस्था में है। अच्छा, जो अच्छा। हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी हैं, जिन्होंने 3-3 माह की समाधि ली है। गुरुदेव जी ने अच्छा, अच्छा। भी इस स्थान पर तप किया है। गुरुदेव जी जब जी, भी जी। आते तो यहाँ साधना करते, जो माता जी की वीडियो देखे होंगे आपने, ज्ञानेश्वरी माता हाँ जी, की। हाँ जी, जी, वो हवन कर हाँ, रहे थे जो। हाँ, एक वे वो भी जो यहाँ पर मतलब आकर दीवान पे भी बैठे रहते हैं जो हाँ, हाँ, एक, हाँ। वो तो वो कौन है जी? कहाँ बैठे रहते हैं? जो जैसे माता जी लोग हवन करे थे उसके पीछे दीवान पे भी कोई एक मतलब उनके फादर हैं या हाँ, वो उनके कौन? पिताश्री हैं जो हाँ, बड़ी-बड़ी उनके समाधियाँ पिताजी। लिए हैं, वो हमारे भी अच्छा पूर्व जी। पूज्य गुरुदेव जी हैं। तो माँ ओके, ओके। भगवती का जो सबसे बड़ा विग्रह भी आपको कहीं देखने को प्राप्त होगा, तो ये बगलामुखी जी, माता का जो सिद्धपीठ है साऊंगी, बैतूल, मध्य प्रदेश में, यहीं पर जी, माता जी। बगलामुखी माँ का बहुत सबसे बड़ा विग्रह है।
और जी, जी, बगलामुखी जी। माता जी के कई स्थान हैं, जैसे महाभारत कालीन है, पांडवों जी, ने जी। जहाँ पे पूजा आराधना की, लेकिन वर्तमान में उन जगहों पे एक भी साधक आपको देखने को प्राप्त नहीं होगा। सब अच्छा, कर्मकांडी अच्छा। लोग मिलेंगे। जैसे हरिद्रा सरोवर ओके। है, तो हरिद्रा जी, जी। सरोवर जो सौराष्ट्र काठियावाड़ में हलवद में है, वहां पर जी, जी। तो कोई बिरला साधक ही जाके आया, और मैं आया हूँ वहां से भी। अच्छा जी। वहाँ के सौराष्ट्र के भी बहुत सारे साधक भक्त हमारे सानिध्य में माँ की उपासना करते हैं, और महामाई जी। की तो महिमा अद्भुत है, अनंत है। बस इतना जी, है जी, कि जी। इनके नाम पर सत्य धर्म का पालन करने वाले साधक बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ओके, ओके, ओके। अष्टांग योग के अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ इन जी। चीजों को जानने वाला व्यक्ति ही कर सकता है। देखिए, रामकृष्ण बिल्कुल, बिल्कुल। परमहंस जहाँ रहते थे, उस मंदिर में भीड़ नहीं लगती थी। जी, जी, ठीक है जी। स्वामी विवेकानंद धर्म का प्रचार कर रहे थे, तो उनके पास भीड़ नहीं लगती थी। जी, जी, लेकिन बिल्कुल, वही बिल्कुल। कुछ प्राचीन मंदिर थे ना, वहाँ बहुत भीड़ लगती थी उस समय भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आज जिस जगह पे मैं हूँ, वहाँ पर भी भीड़ नहीं लगती है, क्योंकि हम साधना में रहते हैं, हम अनुष्ठान में जी, रहते जी। हैं, हम तपस्या में रहते हैं, तो विरले भक्त ही जी, यहाँ जी। पर आते हैं। जी, जी, जी।